सुभाष चंद्र बोस स्पीच। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ऐतिहासिक भाषण। आज मैं आपके साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 4 जुलाई 1944 को बर्मा में भारतीयों के समक्ष दिए गए विश्व प्रसिद्ध भाषण गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हिंदी में शेयर कर रहा हूँ। ये वही स्पीच है जिसने आजादी की लड़ाई में भाग ले रहे करोड़ों लोगों के अंदर एक नया जोश फूंक दिया था। गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मित्रों, 12 महीने पहले पूर्ण संग्रहण टोटल मोबिलाइजेशन या परम बलिदान मैक्सिमम सैक्रिफाइस का एक नया कार्यक्रम पूर्वी एशिया में मौजूद भारतीयों के समक्ष रखा गया था। आज मैं आपको पिछले वर्ष की उपलब्धियों का लेखा जोखा दूंगा और आपके सामने आने वाले वर्ष के लिए हमारी मांगे रखूंगा। लेकिन ये बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि एक बार फिर हमारे सामने स्वतंत्रता हासिल करने का स्वर्णिम अवसर है। अंग्रेज एक विश्वव्यापी संघर्ष में लगे हुए हैं और इस संघर्ष के दौरान उन्हें कई मोर्चों पर बार बार हार का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार दुश्मन बहुत हद तक कमजोर हो गया है। स्वतंत्रता के लिए हमारी लड़ाई आज से 5 साल पहले की तुलना में काफी आसान हो गई है। ईश्वर द्वारा दिया गया ऐसा दुर्लभ अवसर सदी में एक बार आता है। इसीलिए हमने प्रण लिया है कि हम इस अवसर का पूर्ण उपयोग अपनी मातृभूमि को अंग्रेजी दास्तां से मुक्त करने के लिए करेंगे। मैं हमारे इस संघर्ष के परिणाम को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ पूर्वी एशिया में मौजूद 30 लाख भारतीयों के प्रयत्नों पर निर्भर नहीं हूँ। भारत के अंदर भी एक विशाल आंदोलन चल रहा है और हमारे करोड़ों देशवासी स्वतंत्रता पाने के लिए कष्ट सहने और बलिदान देने को तैयार हैं। दुर्भाग्यवश 1857 के महासंग्राम के बाद से हमारे देशवासी अस्त्रहीन हैं और दुश्मन पूरी तरह सशस्त्र है। बिना हथियारों और आधुनिक सेना के ये असंभव है कि इस आधुनिक युग में निहत्थे आजादी की लड़ाई जीती जा सके। ईश्वर की कृपा और जापानियों की मदद से पूर्वी एशिया में मौजूद भारतीयों के लिए हथियार प्राप्त करके आधुनिक सेना कड़ी करना संभव हो गया है। इसके अलावा पूर्वी एशिया में सभी भारतीय उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। अंग्रेजों द्वारा भारत में पैदा किए गए सभी धार्मिक एवं अन्य मतभेद यहाँ मौजूद नहीं हैं। नतीजतन अब हमारे संघर्ष की सफलता के लिए परिस्थितियाँ आदर्श हैं और अब बस इस बात की आवश्यकता है कि भारतीय आजादी की कीमत चुकाने के लिए खुद सामने आए। वॉच सुभाष चंद्र बोस स्पीच वीडियो इन हिंदी ऑन पूर्ण संग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने आपसे मनी, मटेरियल, लोगों, धन सामग्री की मांग की थी। जहां तक लोगों का सवाल है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने पहले से ही पर्याप्त लोग भर्ती कर लिए हैं। भर्ती हुए लोग पूर्वी एशिया के सभी कोनों से हैं। चाइना, जापान, इंडिया, चाइना, फिलीपींस, जावा, बोर्नो, सेलेबस, सुमात्रा, मलय, थाईलैंड और बर्मा। आपको मनी, मटेरियल की आपूर्ति पूरे जोश और ऊर्जा के साथ जारी रखना होगा। विशेष रूप से संचय और परिवहन की समस्या को हल किया जाना चाहिए। हमें मुक्त हुए क्षेत्रों के प्रशासन और पुनर्निर्माण हेतु हर वर्ग के पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकता है। हमें ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा जिसमें दुश्मन किसी इलाके को खाली करते समय स्कोर्चर अर्थ पॉलिसी का प्रयोग कर सकता है और आम नागरिकों को भी जगह खाली करने के लिए मजबूर कर सकता है, जैसा कि बर्मा में हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण समस्या मोर्चों पर लड़ रहे सैनिकों को अतिरिक्त सैन्य बल और सामग्री पहुंचाने की है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम लड़ाई के मोर्चों पर अपनी सफलता बनाए रखने की उम्मीद नहीं कर सकते और न ही भारत के अंदर गहरी पैठ करने की उम्मीद कर सकते हैं। आप में से जो लोग इस घरेलू मोर्चे पर काम करना जारी रखेंगे, उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, आजादी की लड़ाई के लिए हमारे आधार हैं। अगर ये आधार मजबूत नहीं रहेगा तो हमारी सेना कभी विजयी नहीं हो पाएगी। याद रखिए, ये पूर्ण युद्ध है और सिर्फ 2 सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं। यही वजह है कि पूरे 1 साल से मैं पूर्व में पूर्ण संग्रहण के लिए जोर लगा रहा हूँ। एक और वजह है कि क्यों मैं आपको घरेलू मोर्चे पर सजग रहने के लिए कह रहा हूँ। आने वाले महीनों में मैं और युद्ध समिति के मेरे सहयोगी चाहते हैं कि अपना सारा ध्यान लड़ाई के मोर्चों और भारत के अंदर क्रांति लेन के काम पर लगाएं।
इसीलिए हम पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में भी यहाँ का काम बिना बाधा के सुचारू रूप से चलता रहेगा। मित्रों, 1 साल पहले जब मैंने आपसे कुछ मांगे की थी, तब मैंने कहा था कि अगर आप मुझे पूर्ण संग्रहण देंगे तो मैं आपको दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने उस वचन को निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण कम हो गया है। हमारे विजयी सैनिक जापानी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। उन्होंने दुश्मन को पीछे ढकेल दिया है और अब बहादुरी से अपनी मातृभूमि की पावन धरती पर लड़ रहे हैं। आगे जो काम है उसके लिए अपनी कमर कस लीजिए। मैंने मेन मनी मटेरियल के लिए कहा था, मुझे वो पर्याप्त मात्रा में मिल गए हैं। अब मुझे आप चाहिए। मेन मनी मटेरियल अपने आप में जीत या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। हमारे अंदर प्रेरणा की शक्ति होनी चाहिए जो हमें वीरतापूर्ण और साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित करे। सिर्फ ऐसी इच्छा रखना कि अब भारत स्वतंत्र हो जाएगा क्योंकि विजय अब हमारी पहुंच में है, एक घातक गलती होगी। किसी के अंदर स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए जीने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारे सामने अभी भी एक लंबी लड़ाई है। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा ताकि भारत जी सके, एक शहीद की मृत्यु की इच्छा ताकि स्वतंत्रता का पथ शहीदों के रक्त से प्रशस्त हो सके। मित्रों, स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे मेरे साथियों, आज मैं किसी भी चीज से ज्यादा आपसे एक चीज की मांग करता हूँ। मैं आपसे आपके खून की मांग करता हूँ। केवल खून ही दुश्मन द्वारा बहाए गए खून का बदला ले सकता है। सिर्फ और सिर्फ खून ही आजादी की कीमत चुका सकता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस।